I cannot say like कि Delhi is safest place in India. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे वाले हैं। निकलना है क्लास के लिए। क्लास 9 बजे से है और अभी सबसे डिफिकल्ट पार्ट, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड में कपड़े धोना। ये देखो कपड़े डाल रखे हैं, ये धोने पड़ेंगे। उसमें गर्म पानी, सॉरी बाल्टी में गर्म पानी है, ठंडा पानी में मिक्स करके और इसी से कपड़े धोएंगे। कुछ बेसिक नीड्स वाले कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे ना, अंडर गारमेंट्स वगैरह, तो बड़ी मजबूरी है, कपड़े तो धोने पड़ेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड में हालत ख़राब होती है। इवनिंग वॉक थोड़ा सा स्टार्ट हो गई है, मैंने चेंज कर लिया शेड्यूल। इवनिंग में वॉक करते हुए जाना वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा 1 किलोमीटर है यहाँ से इग्नो सेंटर, 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना। रास्ता थोड़ा सा क्राउडेड है पर ठीक है, कुछ वॉक हो जाती है इसी बहाने। और वैसे भी नॉर्मली हम लोग जब क्लास लेते हैं दिन भर तो स्टेज पे भी डाइस पे भी चलते ही रहना है, तो वो भी एक तरह से वॉक है, पर वो इफेक्टिव वॉक नहीं होती। आप वॉकिंग की बात करें तो इफेक्टिव वॉक का मतलब होता है कि आप लगातार चलते रहो 45-50 मिनट्स। जो ये इंटरप्टेड वॉक्स होती हैं, रुक रुक के वॉक होती है ना, इसको कायदे से वॉकिंग में काउंट नहीं किया जाता। पप्पू सामने देखो, इस तरफ, इस तरफ। बस बस, स्टॉप। वापस आओ, वापस आओ। देखो 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 कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या डक्स। पानी में उनको खिलाएंगे? अब कैसे खिलाएंगे? गाइज हमारे साथ हैं गर्ल्स मेडिजी की स्टूडेंट्स हैं। दे आर ऑलरेडी स्टेइंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 1 ईयर एंड दे आर शेयरिंग सम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हाउ टू स्टे इन दिल्ली। पिछले 1 साल देखते हैं कि हाउ दे फील अबाउट दिल्ली। इज इट सेफ टू स्टे फॉर गर्ल्स आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली स्टे इन दिल्ली? Hello, I'm Samriddhi and I'm from Gorakhpur, UP and मेरा घर यहाँ से 800 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ आने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं दिल्ली कैसा होगा, क्या होगा। और वहाँ के साइड में सोचते भी ऐसे ही हैं कि दिल्ली जाएगी तो बिगड़ जाएगी और पढ़ाई नहीं करेगी और बहुत इफ़ेक्ट होगी। तो मोस्टली तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर कॉलेज के, तो इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी कोचिंग में 2-3 कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। और मैंने पहले से ही ये सोच रखा था कि मैं कोचिंग के पास में ही रहूँगी ताकि मुझे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करूँगी मुझे बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और मुझे बहुत दिक्कतें होंगी। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने कोचिंग के पास में ही रूम ले लो। और मुझे पीजी से भी बहुत दिक्कत था कि पता नहीं वहाँ पे कितने लोग होंगे, कैसे होंगे मैनेजमेंट में। तो इसलिए मैंने एक ऐसा रूम लिया है जिसमें ओनर नीचे रहते हैं और मैं ऊपर रहती हूँ। और वो एक फैमिली है, तो उनके साथ मुझे बहुत सेफ फील होता है। वो लोग एकदम अपने बच्चे की तरह केयर करते हैं। तो आप ये कर सकते हो एक चीज़, अगर आपको पीजी में नहीं रहना है तो इससे इंटरेक्शन यहाँ पे करना है कोचिंग में, तो मोस्टली आप अपना एक ग्रुप बना लो लड़कियों का और उनके साथ रहो। और अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप छोटा ग्रुप बनाओ, बड़ा ग्रुप बनाओ अपने हिसाब से और उनके साथ पढ़ाई करो। और मोस्टली अगर आपको अकेले ट्रैवल करने में भी दिक्कत है तो आप उनके साथ ही रहो, उनके साथ आओ जाओ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी पढ़ने में, लड़कियों को लड़कों को सबके लिए। हेलो, आई एम निधि चौधरी फ्रॉम मथुरा। मैं दिल्ली में 6 मंथ से हूँ। मैं स्टार्टिंग में पीजी में रही थी फ्रॉम साकेत, अप्रॉक्स 2 मंथ्स। वहाँ का भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। मेरे पीजी ऑनर्स थे, वो भैया थे, वो हर एक चीज़ देखते रहते थे कि मैं कब बाहर जा रही हूँ, मैं कब आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से शिफ्ट होकर सुल्तानपुर आई हूँ और यहाँ मैं रूम लेकर रह रही हूँ। हाँ, मैं अपनी प्रिकॉशंस रखती हूँ। मेरे नीचे फ्लोर पर बॉयज़ रहते हैं, बट मेरा आने जाने का टाइम मैं अपने आप मैनेज करती हूँ, कैसे मुझे कब कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों से कितना वो होते हैं। मोस्टली मैं जब तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलती हूँ।
तो अपने आप को फुल प्रिकॉशंस लेकर चलती हूँ। और जहाँ भी मुझे बाहर जाना होता है मोस्टली मैं अपने जो मेरे दिल्ली में फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती रहती हूँ कि मैं इस टाइम इधर जा रही हूँ, मैं इतने बजे तक यहाँ आ जाऊँगी। वॉइस से तो ये है कि तुम पहले से जानते हो उन दोस्तों के कि हाँ तुम जानते हो कि वो दोस्त कैसे कैसे नहीं, तो तुम उनसे अच्छी बॉन्डिंग रख सकते हो। बट मोस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी लाइक कोचिंग के लड़कों से मेरा इतना कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे वो सेफ नहीं लगता। माय नेम इज़ हर्षा पाटिल। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं 1 साल से यही हूँ। मैं लॉकडाउन में भी घर नहीं गई थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, सब सेफ है। पीजी के ओनर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, हेल्थ के इशू में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है। बाकी सब तो ठीक ही था। हेलो, मेरा नाम वर्षा राज है, मैं बिहार से हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं भी मतलब जब दिल्ली आ रही थी तो लोग मुझे बोल रहे थे मत जा, से अनसेफ है दिल्ली, मतलब वैसा नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए भी उतना अच्छा नहीं। तो बट मैंने प्रेफर किया कि मुझे मेडजी जाना है। मतलब मैं कॉलेज में थी ना, तब से मुझे मेडजी का था कि मुझे 4th ईयर में जब पहुंची तो मुझे मेडजी जाना था। मैंने प्लेसमेंट भी नहीं ली थी। फिर कोविड हो गया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तब भी मुझे मेडजी का ही था कि मुझे मेडजी ही जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं मतलब जिस हॉस्टल पीजी में रह रही हूँ वो वहाँ की मतलब ओनर्स भी सही है। मतलब जैसे गर्ल्स पीजी, प्रॉपर गर्ल्स पीजी, वहाँ पे बॉयज़ अलाउ नहीं है। और मतलब जो एरिया में रह रही हूँ गिटोरनी, वहाँ पे सब सेफ है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको कुछ, और अगर होता भी है तो वहाँ गिटोरनी में पुलिस स्टेशन भी है। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ आजू बाजू में पुलिस वगैरह है, तो तुम सेफ हो इस टाइप से। तो पढ़ने के लिए तो ये अच्छी जगह है। Hello everyone, my name is Riddhi Pandey. Basically I am from Siwan, Bihar, but I have come here from Belgaum, Karnataka. पहले तो कोविड टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी, बट 3 months बैक जब ऑफलाइन स्टार्ट हुई है उसी टाइम मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। जब शिफ्ट हुई तो मेरी भी पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं सबसे पास कोई रूम लूँ या पीजी सर्च करूँ। इस एरिया में ये मंगलापुरी में ये एरिया, तो यहाँ पे एक ही गर्ल्स पीजी है जिसमें मैं भी रह रही हूँ। फैसिलिटीज़ ओके हैं, बहुत अच्छी नहीं। आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और अगर किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं तो आप अपना पीजी एंड जो भी फैसिलिटी है वो सोच समझ के लें, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट आप घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ अचीव करने हैं, तो सबसे पहली चीज़ है जो कि आप में होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं किसी चीज़ को टैकल करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि मेड ईजी में अगर आप आ रहे हैं तो मिनिमम 75 to 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे वो हैं जो कुछ अचीव करने आए हैं। मतलब वो यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ते हैं और मतलब प्रोडक्टिव कामों के लिए आए, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं। अगर आप उनके साथ टच में हैं देन डेफिनेटली आपका ये पूरा ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो काफ़ी बेटर रहा है। मतलब ऐसे कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स नहीं हुए हैं क्योंकि मेरा ग्रुप सर्कल भी अच्छा है एंड सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली घर से बेटर ये प्लेस है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बट कंडीशन ये है कि आपका ग्रुप अच्छा, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छे हो। एंड यस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स। हेलो, माय नेम इज़ इंदू, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। जब मैंने पीजी देखना स्टार्ट किया आई फाउंड अ पीजी इन लाड़ूसराय। फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई और फिर देन 3 दिन कोचिंग हुई थी बस उस दिन अप्रैल में, और फिर लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से। देन फिर वहाँ पे लाड़ूसराय में पीजी वॉज ग्रेट बट फूड वॉज नॉट दैट गुड, तो आई थॉट ऑफ सर्चिंग अ न्यू पीजी वेयर आई कैन शिफ्ट। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीजी इन गिटोरनी एज वेल। छतरपुर में मुझे एक फैमिली मतलब पीजी है, सॉर्ट ऑफ पीजी है बट नीचे फैमिली रहती है, ऊपर रूम्स हैं, तो इट्स सेफ। मतलब कि नीचे फैमिली रहती है और फैमिली में और रूम्स ऊपर 3 रूम है, तो इट्स क्वाइट सेफ। आई कैन नॉट से लाइक कि दिल्ली इज सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया, बट यू हैव टू बी केयरफुल while traveling. The thing you can do is you can carry pepper spray with you when you are traveling. I followed it. Yeah, my brother recommended it कि you should carry a pepper spray with you or a pocket knife. You can carry it. मेट्रो में या फिर कहीं पे भी आप रोड पे जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो तब एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में लगे हो, बिजी हो। वो मैंने गलती की थी, इसलिए मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से।
कि What was that experience? सर आफ्टर कोचिंग आई यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम मेट्रो, तो उस दिन मैं मेट्रो से जा रही थी कि मेट्रो में एज़ यूजुअल बहुत भीड़ होती है, शाम को तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो फिर देयर वॉज अ गाय स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड वी स्टार्टेड टचिंग मी, लाइक आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि यार ठीक है, मुझे लग रहा होगा मे बी मेरी गलती है, या फिर ऐसा आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। बट फिर बाद में बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि मे बी आई वॉज थिंकिंग रॉन्ग, कि फिर बाद में मैं थोड़ा सा अलग हो गई वहाँ से। देन आई कॉल्ड माई ब्रदर एट दैट टाइम, देन ही वॉज ऑन कॉल विद मी जब तक मैं घर नहीं पहुँच गई। फिर बाद में उसने मुझे फिर पेपर स्प्रे और इन सब के बारे में उसने मुझे बोला कि यू शुड कैरी इट विद यू। देन मेरा भाई भी एक्चुअली मेडीजी से ही है। All the girls should take care. अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो you should shout out at that place. Yes, जैसे आप पब्लिक प्लेस पे हो तो of course people will help you out. Yeah. ये चांस हो गया that's okay Yeah. fine. बट अगर कोई इंटेंसली कर रहा है तो you should shout out, है ना, सभी के लिए जरूरी है। उससे सामने वाले को भी लगना चाहिए कि Yes, मैंने sir, किया है। yes. अदरवाइज उनको क्या होता है, प्रोवोक होते हैं, वो अगली बार उनको लगता है यार इसने कुछ नहीं किया, अगली बार भी करेंगे। Yes. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, यू हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। Hello everyone, my name is Madhuri Kumari and I am from Agra. आगरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम हेयर। एंड जैसे कि सबके पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी टेंस्ड होते हैं स्टार्टिंग में, दैट हमारा जो भी है बच्चा वगैरह है वो बाहर जा रहा है, एंड मोस्टली फॉर गर्ल्स। सो मेरे पेरेंट्स भी थे एंड दे सजेस्टेड मी कि तुम यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस ले लो, बट इफ़ यू आर in offline classes it's completely different, so I wanted to be here in the classes and that's why I came here. मैंने पीजी देखा था एंड यहाँ पे पीजी हैं, काफ़ी हैं, बट तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा दैट कि कहाँ पे तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, बिकॉज कुछ लोग होते हैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग पीजी यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड मुझे भी मिल गया यहाँ पे, थोड़ा सा आसपास के एरिया में मिल जाएंगे आराम से। और फूड वगैरह भी ठीक है यहाँ का, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब मिल रहा है अगर तुम बाहर आ रहे हो तो वो फूड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कुछ पीजीज़ हैं जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट कुछ पीजीज़ ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। मैं जिसमें अभी हूँ काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब फूड वगैरह के रिलेटेड भी, एंड कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर वेरी सपोर्टिव। वो विद इन फ्यू टाइम तुम्हारा प्रॉब्लम जो भी होते हैं सॉर्ट आउट कर देते हैं। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली ठीक है, मतलब हाँ काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे, तो पेरेंट्स काफ़ी वरीड रहते हैं, बट ये है कि अगर तुम अपने प्रिकॉशंस लेते हो तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ में कोई गलत करने के लिए है। अगर तुम दूर रहते हो उन सब चीज़ों से तो ऐसा नहीं है कि तुम सेफ़ रह सकते हो, जो कि अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट्स मेरे साथ तो नहीं हुआ है। और क्लासेस की बात है तो क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं, मतलब कि सब पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ होते हैं कि जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू कि तुम अपना फ्रेंड सर्कल कैसा बनाते हो। अगर तुम अपना गोल अचीव करना है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर फोकस रहो और इधर उधर की बातों में ना। व्यूज फ्रॉम द गर्ल्स ऑलरेडी जिन्होंने 1 साल तकरीबन दिल्ली में निकाला है, और वो भी कोविड के साथ। एक्सट्रीम कंडीशन देखी इन्होंने, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा दिल्ली इज सेफ। ऐसा नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन तो हर जगह रखना है, वो चाहे आप दिल्ली में हो या आगरा में हो या मुंबई में, कहीं भी थोड़ा प्रिकॉशन तो हमेशा चाहिए। बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा आपको सेफ अलग रहना पड़ेगा। और व्हाट अबाउट मेडिजी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा मेडिजी के बारे में? व्हाट अबाउट द फैकल्टी, व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट? हमेशा हेल्प करते हैं अगर तुम्हें चाहिए। थैंक्स अलॉट। और मैनेजमेंट का कैसा है? मैनेजमेंट सपोर्टिव, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स अलॉट। तो गाइज, आपने गर्ल्स के एक्सपीरियंस सुने, समझे, और मैंने भी सुने, और जो समझ में आया वो एक बहुत कॉमन सी चीज़, गर्ल्स को थोड़ा सा सेफ रहना ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली या हो या मुंबई हो या भोपाल हो, इंदौर हो, हैदराबाद, बेंगलोर, कोई भी सिटी हो इंडिया या फिर पूरी वर्ल्ड की, बीइंग अ गर्ल आपको थोड़ा सा सेफ होना चाहिए। मतलब सेफ इन द सेंस आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने चाहिए कंपेयर टू अदर मेल फ्रेंड्स और कलीग्स।
क्योंकि दुनिया बड़ी अलग सी है, आज भी थिंकिंग नहीं बदली है और थोड़ा सा आपको सतर्क होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि आज मैंने गर्ल्स से बात की और उसके बाद जो बहुत सारे उनके एक्सपीरियंस थे, कुछ तो शेयर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ तैयार नहीं थे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने को। पर मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि सबके मन में एक डर तो ज़रूर है। और दोस्तों, आपके भी फैमिली में फीमेल मेंबर्स हैं तो आप भी कोशिश करिए कि जो भी फीमेल मेंबर्स आपको मिलें लाइफ में, कहीं भी किसी भी फेज़ में, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी इज्जत करिए, क्योंकि आपके घर में भी फीमेल मेंबर्स है और वो जब बाहर जाएंगे उनके साथ भी वही एटीट्यूड होने वाला है जो आप दूसरों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आपने आज एक्सपीरियंस देखे डिफरेंट गर्ल्स के, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, और मेनली जो फीमेल्स हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस ऐसे इस तरह के लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको ज़रूर कमेंट करना और बताना है उनके साथ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो लाइफ में। दैट विल बी लाइक अ अलार्म बेल फॉर द अदर वंस। तो इस वीडियो का सिर्फ एक एम था कि दूसरों को मोटिवेट करना, पॉजिटिविटी देना, और जो नेगेटिविटी है माइंड में रिगार्डिंग दिल्ली बीइंग अनसेफ वो क्लियर करना। ये आपके हाथ में है, आप दिल्ली को कैसा ट्रीट करते हैं, कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं और कैसे लोगों के साथ हैं। तो सर्कल बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो दिल्ली भी सेफ है और आप चाहो तो दिल्ली भी अनसेफ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके घर में भी फीमेल्स हैं उनके लिए ज़रूर शेयर करना, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिले, उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। और अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कहीं पढ़ा था कि हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्य में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर पर लड़के का जन्म होता है, पर जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो उनके घर लड़की का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़के भाग्य से होते हैं परंतु लड़की सौभाग्य से होती है। लड़कियां वो पराया धन है जो पराया होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती।